कभी सोचा है ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये आया कहाँ से? आज हम एक बहुत ही पुराने संस्कृत ग्रंथ की मदद से इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथ में ये सफर शुरू करते हैं। तो देखिए हम कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले बात होगी एक बहुत बड़े खुलासे की। फिर हम उस अनजान स्रोत को टटोलेंगे। ये भी देखेंगे कि बनाने वाला और उसकी बनाई हुई दुनिया का रिश्ता कैसा है। और हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है, उससे समझेंगे कि सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा है। और आखिर में ये जानेंगे कि इस ज्ञान को पाने का रास्ता क्या है। तो सबसे पहली बात, इस फिलॉसफी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल, एकदम सीधी घोषणा से। यही इसकी नींव है, इसका आधार है। ये जो श्लोक है ना, ये बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आता है। ये कहता है, मैं ही सबका स्रोत हूँ, मुझसे ही सब कुछ पैदा होता है। जरा सोचिए, यही इस पूरी फिलॉसफी का सेंटर है कि सब कुछ एक ही जगह से निकल रहा है और बाकी सारी बातें इसी एक आइडिया पर टिकी हैं। मतलब सोचकर देखिए, इस यूनिवर्स में अरबों खरबों चीजें हैं, तारे, ग्रह, हम सब अलग अलग। लेकिन ये फिलॉसफी कहती है कि नहीं, इन सब की शुरुआत एक ही पॉइंट से हुई है। ये कितना बड़ा आइडिया है ना, कि इतनी सारी वैरायटी के पीछे भी एक ही धागा है जो सबको जोड़े हुए है। अच्छा, तो अगर हर चीज का एक ही सोर्स है, तो फिर एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि भाई हम उसे जानते क्यों नहीं, वो है कौन, कहाँ है। ये फिलॉसफी इस मिस्ट्री को भी सुलझाने की कोशिश करती है। और यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये सोर्स इतना रहस्यमयी है कि देवता और बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि भी नहीं जानते कि वो कहाँ से आया। मतलब ये हमारी समझ से तो बहुत ही ज्यादा परे है। इसको ऐसे समझिए, क्या समुद्र की एक लहर पूरे समुद्र को जान सकती है? नहीं जान सकती, क्योंकि वो तो खुद उसी समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल वैसे ही जो चीज बनाई गई है वो अपने बनाने वाले को पूरी तरह से कैसे समझ सकती है? ये तो नामुमकिन है, क्योंकि वो उसी से तो बनी है। तो यहाँ एक और दिलचस्प पहेली खड़ी हो जाती है। अगर वो सोर्स अनदेखा है, हमेशा रहने वाला है, तो फिर ये दुनिया जो हर पल बदल रही है, जिसे हम देख सकते हैं, इन दोनों का कनेक्शन क्या है? चलिए इस रिश्ते को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है वो दिव्य सोर्स जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो हमेशा से है, जो कभी नहीं बदलता। और दूसरी तरफ है ये दुनिया जो बनती है, बिगड़ती है, बदलती रहती है ना? तो सवाल ये है कि जो चीज कभी नहीं बदलती, वो इस पल पल बदलने वाली दुनिया को बनाती कैसे है? ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब एक बहुत ही खास शब्द में छिपा है, आत्मा माया। ग्रंथ ये कहता है कि वो सोर्स अपने ही एक जादुई, एक डिवाइन पावर से खुद को इस दुनिया के रूप में दिखाता है, या कहिए प्रकट करता है। तो ये माया क्या है? समझिए कि ये एक जादुई पुल की तरह है। ये वो क्रिएटिव पावर है जो उस अनदेख अनजाने को इस देखी सुनी महसूस की जाने वाली दुनिया में बदल देती है। इसको समझने का एक और बढ़िया तरीका है। सोचिए, पूरा यूनिवर्स उस सोर्स के अंदर है, ठीक वैसे ही जैसे एक सपना सोने वाले इंसान के दिमाग में होता है। पर वो सोर्स इस यूनिवर्स के अंदर नहीं है, जैसे सोने वाला इंसान अपने सपने के अंदर नहीं होता। है ना कमाल की बात? मतलब सब कुछ उस पर टिका है, पर वो किसी पर नहीं टिका। चलिए अब आते हैं इस ग्रंथ की सबसे खूबसूरत मिसालों में से एक पर। एक ऐसी मिसाल जो इस गहरे कनेक्शन को इतना आसान बना देती है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये श्लोक कहता है, सब कुछ मुझ पर ही टिका है, जैसे मोती एक धागे पर पिरोए होते हैं। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड मोतियों की एक माला है, और ये सारे मोती एक ही अनदेखे धागे में पिरोए हुए हैं। और इसमें सबसे खास बात क्या है? जैसे माला का धागा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सारे मोतियों को जोड़े रखता है, ठीक वैसे ही इस यूनिवर्स को जोड़ने वाली ये पावर भी अनदेखी है, लेकिन है वही जो हर चीज को एक साथ थामे हुए है। तो ये जो नंबर 1 है, ये बस इसी बात की याद दिलाता है कि सब कुछ भले ही हमें अलग अलग दिखता हो, लेकिन इन सब के पीछे, इन सब के सेंटर में सिर्फ एक ही हकीकत है, एक ही शक्ति है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अल्टीमेट लेवल है। तो ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई थ्योरी की, पर असली सवाल तो ये है कि क्या हम इस सच्चाई को खुद महसूस कर सकते हैं, खुद अनुभव कर सकते हैं? तो जी हाँ, ये ग्रंथ इसका भी रास्ता दिखाता है।
ग्रंथ के मुताबिक ये जो ज्ञान है ना, ये सिर्फ किताबें पढ़कर या सोचने विचारने से नहीं मिलता। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी अंदर की फीलिंग है, एक अनुभव है। इसके लिए हमें बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकना होगा। इस रास्ते को हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, अपने आसपास हर चीज में उस एक डिवाइन पावर को देखने की कोशिश करें। दूसरा, पूरे डिसिप्लिन और डिवोशन के साथ अपने मन को उसी पर टिका दें। और बस आखिरी स्टेप अपने आप होगा, वो सच्ची समझ और वो नजरिया खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। और जब कोई उस लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे जिसका अनुभव होता है, उसे ही ग्रंथ ने अमर, शाश्वत और परम सत्य कहा है। यही अल्टीमेट गोल है, वही उस सोर्स का असली रूप है। तो चलिए, खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर ये बात सच है कि हम सब एक ही माला के मोती हैं, एक ही अनदेखे धागे से जुड़े हुए हैं, तो क्या इससे हमारे एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे से बर्ताव करने का तरीका नहीं बदल जाना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।